हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट फर्स्ट EAFM पेपर फर्स्ट व्यावसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स चैप्टर प्रतिस्थापन का नियम, सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो प्रतिस्थापन के नियम की मान्यताएं, अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम अथवा प्रतिस्थापन का नियम की कुछ मान्यताएं हैं। जैसे नंबर 1 है विवेकशील उपभोक्ता, रेशनल कंज्यूमर। इस नियम में यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता विवेकशील प्राणी होता है। वह स्वयं विवेक से ही अपनी आय को इस प्रकार से व्यय करता है कि उसको सभी वस्तुओं से प्राप्त होने वाली कुल सीमांत उपयोगिता अधिकतम प्राप्त हो। नंबर 2, मुद्रा के स्थिर सीमांत उपयोगिता, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मुद्रा की मात्रा के व्यय के साथ साथ कम होते चले जाने के बावजूद भी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में वृद्धि नहीं होती है। और इसमें यह माना जाता है कि कंजम्पशन के दौरान मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। नंबर 3, उपयोगिता की माप संभव, मेजरेबल ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता की माप की जा सकती है, अर्थात उसको जोड़ा तोड़ा घटाया जा सकता है। इसके अंदर ये बताया जाता है कि उपयोगिता की जो माप होती है उसको हम माप सकते हैं और उसको विभिन्न अंकों में प्रदर्शित करके जोड़ना, घटाना, बढ़ाना, इस प्रकार से अनेक प्रक्रियाएं अपना सकते हैं। नंबर 4 है स्वतंत्र वस्तुएं, इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट। इस नियम में वस्तुओं को एक दूसरे से स्वतंत्र माना गया है, अथवा एक वस्तु की उपयोगिता अनुसूची पर दूसरी वस्तु की उपयोगिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें दो या दो से अधिक वस्तुओं का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जिससे उपभोक्ता को सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम प्राप्त हो सके, और उसमें दोनों वस्तुओं की अपनी उपयोगिता स्वतंत्र होती है और वो अपने एक दूसरे के उपयोग के ऊपर भी स्वतंत्र होते हैं कि एक वस्तु का उपयोग दूसरी वस्तु के उपयोग को प्रभावित नहीं करता है। नंबर 5, विभाज्य एवं छोटी वस्तुएं, डिविजिबल एंड स्मॉल प्रोडक्ट। यह नियम इस मान्यता पर क्रियाशील होता है कि वस्तु की छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है ताकि उपभोक्ता अपनी आय का थोड़ा थोड़ा अंश विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर व्यय करता हो। और ये नियम है, ये वस्तु की छोटी छोटी इकाइयों के ऊपर विभाजित की जाएगी तभी लागू होगा। और पूरी एक वस्तु को यदि हम एक कंटिन्यू चलाते हैं और पूरे 24 घंटे चलती रहती है तो उस वस्तु के ऊपर यह नियम प्राय नहीं लागू हो पाता है। नंबर 6 आता है सीमित आय, लिमिटेड इनकम। उपभोक्ता की आय सीमित होती है, इस कारण वह अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होता है और उसे चयन की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को इस प्रकार से व्यय करता है कि जो ज़्यादा इमरजेंसी वाले एक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा इमरजेंसी वाली वस्तुएं होती हैं, पहले खरीदता है और उनका कंजम्पशन सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के ध्यान में रख करके करता है। और जैसे उसके पास में थोड़ी थोड़ी बचत होती जाती है, वैसे वैसे वह कम उपयोगिता वाली वस्तुओं और कम कीमत वाली वस्तुओं के ऊपर भी व्यय करने का प्रयास करेगा और उसमें अपने भविष्य के लिए कुछ मात्रा में बचत करने का भी प्रयास करेगा। नंबर 7 आता है मूल्य में परिवर्तन नहीं, नो चेंज इन प्राइस। इस नियम के अंतर्गत वस्तु के मूल्य स्थिर रहते हैं। इसमें यह तो माना जाता है कि उपयोगिता की काउंटिंग की जाती है, चेंज होती है, लेकिन जो प्राइस होती है वो स्थिर माना जाता है। इसमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या, सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या करते समय जिस वस्तु का कंजम्पशन किया जा रहा है उस वस्तु और उससे संबंधित अन्य वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह मान करके इसका अध्ययन किया जाता है। नंबर 8, आय, रुचि, पसंद, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नो चेंज इन इनकम, टेस्ट, फैशन, ट्रेंड। इस नियम की यह भी मान्यता है कि उपभोक्ता की आय, रुचि, पसंद, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि इन सभी के अंदर परिवर्तन हो जाता है तो उपभोक्ता का ट्रेंड चेंज हो जाता है और वह इस वस्तु को अधिक मात्रा में व्यय कर सकता है या फिर इसको कम मात्रा में व्यय कर सकता है, या इसका कंजम्पशन पूरा बढ़ा देता है या इसका पूरा कंजम्पशन को कम भी कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि यदि इन अर्थशास्त्र के अन्य बातों में परिवर्तन हो जाता है तो उपभोक्ता का जो कंजम्पशन सिस्टम होता है, कंजम्पशन लेवल होता है, उसके अंदर भी उपभोक्ता कुछ मात्रा में परिवर्तन कर सकता है। तो ये थे हमारे सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं।
धन्यवाद।